सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह संभल में काफी साल पुराना मंदिर आपके पत्रकार साथियों के कपड़े उतार लें, नंगा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। संभल जामा मस्जिद विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुराने मंदिरों की तलाश तेज हो गई है। कई जिलों में, कई इलाकों में दशकों से खंडहर में तब्दील मंदिर मिले तो उनकी साफ सफाई कराई गई और पूजा पाठ शुरू हुई। बात करें अगर संभल की, तो संभल में जामा मस्जिद विवाद के बाद से लगातार पुराने और खोए हुए मंदिरों की तलाश तेज हो गई है। संभल जिले में चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की। उस दौरान एक विशालकाय बावड़ी मिली। वही मंदिर मस्जिद विवाद पर लगातार विपक्षी दलों के नेताओं का बयान भी आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि आजकल संभल का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां संभल के साथ साथ कई जगह मस्जिदों में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले भारत के सौहार्द को खोदेंगे। भाजपा जानबूझकर इन मसलों को उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वे बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं योगी पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये खोदते खोदते अपनी सरकार को भी खोद देंगे। अखिलेश यादव ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो विचारधारा बीजेपी के लिए अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है। उन्हें ये बात बीजेपी को समझानी चाहिए। अगर वे एक फोन भी मुख्यमंत्री को कर दें तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। ये संस्था जहां आज नेताजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये संस्था नेताजी ने ही इसको बड़ा बनाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये बड़ा विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल आसपास के हैं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं। ये संस्था छोटी से लेकर के बहुत बड़ी संस्था आज बन गई है। चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न उन्हें मिला, किसानों के नेता वो रहे और जीवन भर वो किसानों के खुशहाली के लिए काम करते रहे। देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। वहीं नेताजी भी, और नेताजी के वो गुरु रहे, राजनीतिक गुरु, और राजनीति भी उन्हीं से सीख करके आगे बढ़े। तो आज इस बात की भी खुशी है कि जिस संस्था का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है, उसी संस्था में नेताजी की भी प्रतिमा का नामकरण हुआ है। और नेताजी को धरती पुत्र, या यहाँ की धरती के लोगों ने ही नाम धरती पुत्र दिया। और जीवन भर उन्होंने भी यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो उसके लिए काम करते रहे। कि ये पक्ष हमारे पार्टी के और लोग नेता बोलेंगे, प्रेस के लोगों को बोलना ही अच्छा नहीं लगता। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां। और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर किया था। अगर उनको लगता है
क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अगले जी लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन में बैठे। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, रोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। ये मुख्यमंत्री ही जानते होंगे। आवारा पशुओं से किसान लगातार परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू आतंकवादी संगठन कहा है, उसमें किस तरीके से? जो लोग नफरत फैलाएं, फेक एनकाउंटर करें, कानून से न चलें, अगर इसके अलावा कोई और शब्द हो तो बताओ, वो भी कहा जाए। अच्छा, जिस तरह संभल में काफी साल पुराना मंदिर मिला आपके है, पत्रकार साथियों के कपड़े उतार लें, नंगा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? मैं अगर आपसे ही सवाल पूछूं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, उसके खिलाफ आप में से कोई अगर खबर चला दे, तो उस पत्रकार को कपड़े उतार करके नंगा करके खड़ा कर दिया, उस पत्रकार के साथ जो व्यवहार हुआ, जिसने व्यवहार किया, उसके लिए क्या कहोगे आप? अगर कोई आपके पास शब्द हो तो बताओ। तो क्या लग रहा है, जिस तरह संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनायू में ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है, उसको किस नजर से देखते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। सर, आवारा जानवरों को लेके किसान लगातार परेशान है। सर, अभी भी आपने भी कई सवाल उठाए हुए, तब भी अब किसान को मन बना करके सरकार को हटाना चाहिए, तभी आवारा पशु उत्तर प्रदेश से हट पाएंगे। बहुत आवारा लोग हैं इधर उत्तर प्रदेश में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान हम सब करते हैं, और कई घरों में आप अगर जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए।